नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम दुर्वासा ऋषि की आकर्षक कहानी में उतरेंगे, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। दुर्वासा ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वह स्वयं भगवान शिव के पुत्र थे, जिन्हें अपने पिता की शक्ति और क्रोध विरासत में मिला था। उनके आशीर्वाद के पीछे लोग पागल थे, लेकिन उनके श्राप से सभी डरते थे। एक गलत शब्द, एक गलत कदम उनका क्रोध भड़का सकता था। राजा उनके सामने कांपते थे और देवता भी उनकी नाराजगी से डरते थे। उनका क्रोध पौराणिक था, जो अक्सर अप्रत्याशित परिणाम देता था। ऐसा कहा जाता है कि उनके क्रोध के कारण ही क्षीरसागर का मंथन हुआ था। इस घटना से अमृत का निर्माण हुआ, जो अमृता का अमृत है। लेकिन उनके क्रोध ने विनाश और अराजकता भी लाया। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप दिया, जिससे अंधकार और अस्थिरता का दौर आया। अपने चंचल स्वभाव के बावजूद दुर्वासा ऋषि एक विद्वान थे। उनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान था और उनकी तपस्या के लिए उनका सम्मान किया जाता था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रबुद्ध प्राणी भी दोषों से मुक्त नहीं है। यह हमें अनियंत्रित क्रोध के खतरों और क्षमा के महत्व के बारे में सिखाती है। एक घटना जो दुर्वासा ऋषि के गुस्से को उजागर करती है, उसमें भगवान कृष्ण की प्यारी पत्नी श्री रुक्मिणी जी शामिल हैं। कहानी यह है कि दुर्वासा ऋषि, जो अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाने जाते थे, कृष्ण के राज्य द्वारका में अघोषित रूप से पहुंचे। हमेशा की तरह मेहमाननवाज रुक्मिणी जी ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। ऋषि ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक असामान्य अनुरोध किया। उन्होंने रुक्मिणी जी से अपने दिव्य रथ को खींचने के लिए कहा। रुक्मिणी जी बिना एक पल की देरी किए मान गई। जैसे ही उन्होंने रथ खींचना शुरू किया, वह अचानक बहुत भारी हो गया। उसे पता नहीं था कि भगवान कृष्ण और उनके पुत्र प्रद्युम्न रथ में बैठे हैं, जिससे उसे हिलाना असंभव हो गया है। उसके संघर्ष को देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने रथ को हिलाने में उसकी असमर्थता को अनादर समझ लिया और उसे श्राप दे दिया। श्राप बहुत कठोर था। इसने रुक्मिणी जी को उनके प्रिय कृष्ण से अलग कर दिया। इस घटना ने द्वारका को शोक में डुबो दिया। अपने श्राप के परिणामों से परेशान दुर्वासा ऋषि को अपने कर्मों की गंभीरता का एहसास हुआ। उनके गुस्से ने दर्द और अलगाव पैदा कर दिया था। पश्चाताप से भरे हुए उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का एक रास्ता खोजा। उन्होंने दुनिया से पीछे हटने और खुद को तपस्या के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने अभयारण्य के रूप में एक एकांत गुफा को चुना। दुनिया से दूर छिपी यह गुफा उनका आश्रय स्थल बन गई। हिंदू पौराणिक कथाओं में गुफाओं का विशेष महत्व है। इन्हें आध्यात्मिक वापसी के स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर के आत्म से जुड़ सकता है। दुर्वासा ऋषि के लिए गुफा उनके अंदर के राक्षसों का सामना करने का स्थान बन गई। यहीं पर उन्होंने ध्यान किया, अपनी कमियों के लिए क्षमा मांगी। गुफा उनके पश्चाताप का प्रतीक बन गई, आत्म साक्षात्कार की उनकी यात्रा का प्रमाण। भाग 4, तपस्या का स्थान, दुर्वासा का एकांतवास। दुर्वासा ऋषि ने जिस गुफा को चुना था, वह कोई साधारण गुफा नहीं थी। माना जाता था कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। गुफा का सन्नाटा उनके मंत्रों और प्रार्थनाओं की आवाज से ही टूटता था। जैसे जैसे उन्होंने खुद को गहन ध्यान में डुबोया, साल दशकों में बदल गए। उनकी तपस्या कठोर थी। उन्होंने खुद को कठोर तपस्या के अधीन किया, भूख, प्यास और तत्वों को सहन किया। उनका एकमात्र ध्यान उस क्रोध और अभिमान को दूर करना था, जिसने उन्हें भटका दिया था। गुफा उनके परिवर्तन की साक्षी बनी। इसने उनके दुख, उनके पश्चाताप और अंततः उनके ज्ञानोदय को अवशोषित कर लिया। गुफा में दुर्वासा ऋषि की तपस्या की कहानी हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के महत्व की शिक्षा देती है। यह पश्चाताप की परिवर्तनकारी शक्ति और उन लोगों के लिए भी मोचन की संभावना पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने गलती की है। भाग 5,
पत्थर में विरासत, गुफा और स्थानीय मान्यताएं। जिस गुफा में दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी, वह सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है। यह श्रद्धा का स्थान बन गया है, क्रोध से क्षमा की ओर उनकी यात्रा का प्रतीक। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्थित यह गुफा स्थानीय मान्यताओं में डूबी हुई है। लोगों का मानना है कि ऋषि की उपस्थिति आज भी गुफा में है। उनका कहना है कि हवा उनकी ऊर्जा से कंपन करती है और उनके आशीर्वाद को आज भी महसूस किया जा सकता है। यह गुफा तीर्थ यात्रा का स्थल बन गई है, जो शांति, क्षमा और आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले भक्तों को आकर्षित करती है। दुर्वासा ऋषि की कहानी स्थानीय संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो लोगों को अपने क्रोध को नियंत्रित करने और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 6, तीर्थयात्री और प्रार्थनाएं। गुफा का स्थायी महत्व। आज भी दुर्वासा ऋषि की गुफा बहुतों के लिए आशा की किरण बनी हुई है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में गुफा में आते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, धूप जलाते हैं और गुफा के आसपास के पवित्र पेड़ों पर धागे बांधते हैं। प्रत्येक धागा एक इच्छा या प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा का स्थायी महत्व लोगों को अतीत से एक ऋषि की मोचन की यात्रा की कहानी से जोड़ने की क्षमता में निहित है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कोई भी क्षमा से परे नहीं है, और यह कि वास्तविक शक्ति किसी की खामियों को स्वीकार करने और आत्म सुधार के लिए प्रयास करने में निहित है। गुफा आस्था की शक्ति और प्राचीन कहानियों की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी मोचन की हमेशा आशा होती है और ज्ञानोदय का मार्ग हमारे अंदर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करने में निहित है। भाग 7, अतीत की गूंज। दुर्वासा की स्मृति को संरक्षित करना। दुर्वासा ऋषि की गुफा केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह उनकी विरासत का एक जीवंत स्मारक है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिकता का संगम होता है। ऐसे स्थलों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। वे हमें हमारे अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं, हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें उन कालातीत मूल्यों की याद दिलाते हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। गुफा तपस्या की शक्ति, आत्मचिंतन के महत्व और परिवर्तन की संभावना की याद दिलाती है। दुर्वासा ऋषि की कहानी हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करने, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने और आंतरिक शांति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करे। अगली बार तक मेरे दोस्तों, जिज्ञासु बने रहें, धन्य रहें।